हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है जो कि 26 अप्रैल तक चलेगा। मेरा 25 मार्च को था और मेरे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे एसई टॉपिक से, एमएस ऑफ़िस से। तो आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आगे, तो आप इसे देख सकते हैं और अन्य एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डॉक्यूमेंट सेव करना। तो अगर इसमें स्पेशली नहीं लिखा है कि एमएस ऑफ़िस का एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो सीधी बात है कि हम एमएस वर्ड के बारे में सोचेंगे कि एमएस वर्ड के बारे में सोच रहा है, ये बोल रहा है। तो डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस को दबाते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। इसकी डिटेल क्वेश्चन की है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर में माउस खराब या कीबोर्ड वर्क करते समय बार-बार माउस के उपयोग से बचने के लिए कीबोर्ड के एक या अधिक से बटनों के साथ हम दबाकर माउस का कार्य कर सकते हैं, ठीक है? यानी हम शॉर्टकट की से माउस का उपयोग ना करें और शॉर्टकट की से हम अपना कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कंट्रोल बटन का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड, स्पेलिंग एवं ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना। तो किससे करते हैं? तो स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए हम F7 का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला ही ऑप्शन है ए। ये पटवारी चयन परीक्षा में पूछा भी गया है, देखो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये मेरी बुक है। कीबोर्ड के ऊपरी भागों में F1 F12 तक की होती हैं जिन्हें फंक्शन की कहते हैं, ठीक है। तो हेल्प के लिए देखो इसमें आप आगे क्वेश्चन बनेगा तो ये पढ़ सकते हो उसको कि F1 हेल्प विंडो खोलने के लिए, F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए और F10 सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का मूल्य बढ़ाने से क्या होता है? तो सेल पैडिंग का मूल्य बढ़ाने से नंबर 1 ऑप्शन है हमारा, सेल पैडिंग का मूल्य बढ़ाने से सेल और सामग्री के बीच दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक है RDBMS। RDBMS क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसमें स्प्रेडशीट बनाई जाती है, ठीक है, जो आपके डाटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन करने और निर्णय तक पहुंचने के लिए ग्राफ, डाटा प्रोफेशन दिखाने वाली रिपोर्ट तैयार करने, व्यवस्थित डाटा को वेब पर पब्लिश करने तथा रियल टाइम डाटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक RDBMS रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेज लेआउट कैप्शन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन नहीं है? तो बताइए, तो आप इसका ऑप्शन बता सकते हैं कि क्या है, कमेंट में बता सकते हैं। पेज लेआउट कैप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है? मार्जिनस है, साइज है, टेबल है, ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन आप जानते हैं, इसका ऑप्शन टेबल में लेआउट की बात करता है, तो द ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल पेज लेआउट कैप्शन ऑप्शन नहीं है। एक टेबल को बॉक्स का एक संग्रह कहा जा सकता है जिन्हें सेल कहते हैं, जो कि रो तथा कॉलम में व्यवस्थित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पेज नंबर ऑप्शन पाने का सही क्रम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आधार पर बताना है? पेज नंबर पर हमें सीधा जाना है, ठीक है। तो इस पेज नंबर पर जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस पेज नंबर डाल दो, डायरेक्ट इंसर्ट पेज नंबर, ठीक है, तो सीधे उसी पेज पे पहुंच जाते हैं। ये तो सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चित्र डालने का सही क्रम क्या है? तो अगर हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्ट ऑप्शन के बाद उसे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह हम पिक्चर ऑप्शन इसका सही है, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट कहाँ पाया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कैप्शन में चार्ट पाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक मेनू खुलेगा जिस पर इंसर्ट चार्ट लिखा होगा। अब जिस तरह का चार्ट आपको चाहिए उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इच्छित टेम्पलेट, जो हमारी इच्छा हो रही कि इसे हमें चाहिए, तो हम टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे, चुन लेंगे और डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए हुए चार्ट को इंसर्ट करने के लिए ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है।
चलो ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नई फाइल बनाने का सही क्रम बताएं। तो इसका ऑप्शन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल पर जाएंगे, फिर न्यू पर जाएंगे, नया लिखा है इसमें हिंदी में, और फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, पेज चाहिए, फिर क्रिएट में दबा देंगे, ऑप्शन क्रिएट पर क्लिक करेंगे और हमें नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, MS वर्ड की बात चल रही है नई फाइल के लिए। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक विशिष्ट सुविधाजनक सॉफ्टवेयर है, इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम पेज पर चलते हैं। ये आ गया 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी फाइल के अवयवों को कॉपी करने का शॉर्टकट बताइए। तो किसी फाइल के अवयवों को कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाते हैं अपन, तो है ना। तो Ctrl+C, हाँ इसका आंसर भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट Ctrl+C दबा दो तो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी वर्ड हमने डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्ट किया है वो सारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाते हैं। आप जानते हो Ctrl+V से हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शब्दों को बोल्ड करने का तरीका क्या है। तो बोल्ड दबाने के लिए हमें बोल्ड बटन ही दबा दो, उसमें सीधा ऑप्शन ही रहता है। ये तो बोल्ड B बना होता है, इटैलिक के लिए I बना होता है, अंडरलाइन के लिए U लिखा होता है ना। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, आप कर लोगे तो। 12वां क्वेश्चन आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए कौन सा क्रम सही है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, चौथा है, कौन सा है। हाईलाइट करने के लिए सेव इंसर्ट, नहीं। सिलेक्ट करके इंसर्ट सफिक्स कर दो, नहीं। टेक्स्ट चुनने के बाद पेज लेआउट और सफिक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये ऑप्शन ही नहीं होते। टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और फॉर्मेट में जाके फॉन्ट पर क्लिक कर लो, जिस फॉन्ट को आपको चाहिए, जिस तरीके से चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन आ रहा है। 13वां क्वेश्चन सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट कहाँ मिलता है। तो टेक्स्ट कहाँ से मिलता है, तो इंसर्ट की से मिलता है। तो मेलिंग ऑप्शन इसमें लिखा है कि इंसर्ट के ऑप्शन नहीं, मेलिंग नहीं, इंसर्ट के ऑप्शन में। तो अपन सीधे जाएंगे इंसर्ट में, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट के बटन में टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, स्वतः हेडर एंड फुटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से हैं जो अपने आप आ जाते हैं। तो सेंटीमीटर में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो MS वर्ड में आते हैं वो सीधे सेंटीमीटर में आते हैं, हेडर और फुटर ऑटोमेटिक आते हैं। जैसे हम कोई प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक नीचे हेडर फुटर ऐड हो जाता है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज उसी तरह प्रिंट होता है, फुटर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के पेज में बॉटम स्वतः पॉइंट होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे कि जो ओपन ऑफिस में जो फॉर्मेट कैप्शन निम्न में से कौन नहीं होता है। कौन नहीं होता है। तो ऑप्शन है इसका द ओपन ऑफिस में एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो फॉर्मूला है, जो एक ऑफिस के इस्तेमाल होने वाले सभी उपयोगी सॉफ्टवेयर का कनेक्शन है। ओपन ऑफिस का सबसे पहले 1980 में, याद रखना, उस 1980 में जर्मनी में स्टार डिवीजन कंपनी ने बनाया था। ओपन ऑफिस से फॉर्मेट कैप्शन में फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट ऑल का जो शॉर्टकट बटन है ओपन ऑफिस में क्या है। तो हम जब Ctrl+A दबाते हैं तो Ctrl+A दबाने पर हमें पूरा का पूरा जो हमारा मटेरियल लिखा हुआ है पेज पर वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अब सिलेक्ट हो गया, अब आपको उसको अगर बोल्ड में चेंज करना है तो बोल्ड में कर सकते हैं, इटैलिक में करना है तो इटैलिक में कर सकते हैं। उसका साइज कम करना है तो आप जो वर्ड का साइज है, फॉन्ट का साइज है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ऑल सेलेक्ट करके उसको कलर भी कर सकते हैं, उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं फॉन्ट का। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसको जो डिस्क्रिप्शन है इसकी जो आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और इसकी PDF है ना, PDF भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। किसी फाइल की पेन ड्राइव में भेजने के लिए ओपन ऑफिस में निम्न में से क्या करते हैं। 17वां क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें जब अपन फाइल की पेन ड्राइव में भेजना है फाइल को तो ओपन ऑफिस में क्या करते हैं। तो सबसे पहले फाइल पे जाएंगे और सेव एज का बटन दबाएंगे। सेव एज में पेन ड्राइव में सेलेक्ट करेंगे और पेन ड्राइव में आप फाइल का नाम लिख देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सेव एज का बटन दबाते हैं तो पेन ड्राइव में एक बटन अपने आप फाइल नेम का ऑप्शन खुल जाता है, फाइल नेम आप डाल सकते हैं और उसी
से सेव कर सकते हैं और सर्च भी उसी नाम से करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन, ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस में अपडेट किस कैप्शन में होता है? तो ये टूल का एक ऑप्शन है, फॉर्मेट का नहीं है, व्यू का नहीं है, इंसर्ट का नहीं है, टूल का ऑप्शन है। तो अपडेट एक टूल है, अपडेट टूल ऑप्शन होता है, उसी में हम ओपन ऑफिस में अपडेट करते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट बटन क्या है? ये क्वेश्चन जो कह रहे हैं ना टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो यही क्वेश्चन आ रहे हैं टफ लेवल के। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा, या फिर आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ लें इस टॉपिक को, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन है आ रहे हैं, तो कम से कम बन ही जाएंगे, 3-4 बन जाए तो और अच्छी बात है। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि ओपन ऑफिस में टेबल जो इंसर्ट करने का शॉर्टकट बटन है वो क्या है? तो कंट्रोल में F12 दबा देंगे तो हमारा जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, टेबल इंसर्ट करने का उपयोगी होता है। कंट्रोल F2 से हम कमांड विंडो को खोल लेते हैं, जो शो होने लगती है कमांड विंडो अपने आप, जैसे हम कंट्रोल F2 दबाते हैं, और कंट्रोल F5 दबाओगे तो रीस्टोर हो जाएगी विंडो। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की आज के। ओपन ऑफिस में टुंगा। टुंगा है, क्या है टुंगा? तो टुंगा फ्लॉपी ड्राइव है? नहीं है। सॉफ्टवेयर? बिल्कुल टुंगा नहीं है। प्रिंटर? नहीं है। फॉन्ट है, तो फॉन्ट टुंगा है, क्योंकि आप जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे। अपन एरियल ब्लैक यूज करते हैं ज़्यादातर, या फिर टाइम्स इन रोमन, ये 2 फॉन्ट हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। पर इसमें कौन सा टुंगा की बात करें तो ओपन ऑफिस में टुंगा एक फॉन्ट होता है, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। हाँ, आप प्रिंटर की इसमें ऑप्शन आए तो उनके बारे में बता रहा है। कंप्यूटर आउटपुट को पेपर पर प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम है जिसे मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर हम जानते हैं कि स्पर्श नहीं कर सकते। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो आपको जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डेका डेका क्लासेस पे। ठीक है, इस नाम से ही है हमारा टेलीग्राम चैनल, और इस पे आपको मिलेगी पीडीएफ। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेका क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो जल्दी से, और उसमें आप पीडीएफ ले सकते हैं दोनों की। जितनी वीडियो आएंगी सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। और और भी वीडियोस डेली मिलेंगी अब आपको कंप्यूटर की। मुझे जहाँ तक याद आएगा कि जो क्वेश्चन मुझे आया उस टॉपिक को मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।